हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज अपने रेशियो एनालिसिस एक्टिविटी रेशियो सीरीज का सेकंड सेशन है और आज अपने लोग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को कंप्लीट किए थे। अगर आप लोग में से कोई भी अभी तक वो सेशन नहीं अटेंड किया है तो जरूर करिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात सर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? देखिए, न्यूमरेटर में आपको लेना है नेट क्रेडिट परचेज और डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड पेबल। अब देखिए, इसको ध्यान रखने का तरीका भी है। आप ये सोचो ना कि क्रेडिटर ओरिजिनेट कैसे होता है आपके एंटरप्राइज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिटर ओरिजिनेट कैसे होता है? सर, परचेज करेंगे तो ही क्रेडिटर ओरिजिनेट होगा। तो न्यूमरेटर में आपका आ गया परचेज एंड डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड पेबल। अब सर, ट्रेड पेबल में क्या आता है? एक एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर, ट्रेड पेबल में क्या आता है? तो देखिए, ट्रेड पेबल में दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो हो गया आपका क्रेडिटर और एक हो गया आपका बिल्स पेबल। लेकिन आपको इनका एवरेज करना है। तो एवरेज आप कैसे करोगे? ओपनिंग ले लो, क्लोजिंग ले लो, डिवाइड बाई 2। मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। अब ट्रेड पेबल में दो कंपोनेंट्स आ गए, ये आप लोगों के संग डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे क्रेडिटर और बिल्स पेबल को आपको लेना है। तो डिनोमिनेटर का पार्ट एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं न्यूमरेटर की तरफ। न्यूमरेटर में क्या है? नेट क्रेडिट परचेज। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले आप ले लो टोटल परचेज। टोटल परचेज में से आप कैश परचेज को माइनस कर दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज। तो कैश वाले को माइनस कर दो। अब क्योंकि यहां पर वर्ड है नेट क्रेडिट परचेज, तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बेसिक डेवलपमेंट हो गया। बेसिक अपने को फॉर्मूला समझ में आ चुका है कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को निकालना कैसे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट रहे, क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट, तो दो तीन आप लोगों को चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको कैश परचेज के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया है, देयर इज नो डिटेल अबाउट कैश परचेज, तो आप क्या करना? जो भी आपका टोटल परचेज है उसी को आप नेट क्रेडिट परचेज अज्यूम कर लेना। सर कब? अगर कैश परचेज नहीं दिया हो तो सर अगर हम लोगों को परचेज रिटर्न नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप उसको भी जीरो अज्यूम कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ओपनिंग ट्रेड पेबल नहीं दिया हो तो सर ओपनिंग ट्रेड पेबल कहाँ यूज आता है? एवरेज कंप्यूट करने के लिए। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड पेबल नहीं दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला में केवल क्लोजिंग ट्रेड पेबल को यूज करोगे। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं इस फॉर्मूला को, इस रेशियो को निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ये फॉर्मूला बेसिकली ट्रेड पेबल के मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। आपके जो ट्रेड पेबल, आपके जो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, उनका मैनेजमेंट, उनका पेमेंट की एफिशिएंसी को मैनेज करता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपका रेशियो बहुत हाई निकला। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्रेडिट परचेज था 10 लाख और आपका जो एवरेज ट्रेड पेबल था ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 दैट कम्स टू 1 लाख। तो आपका रेशियो कितना आया? आपका आंसर है 10 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, ये रेशियो में सारे आंसर्स टाइम्स में आएंगे। तो आपका आंसर आ गया 10 टाइम्स। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में है क्रेडिट परचेज, डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड पेबल। मतलब ईयर की स्टार्टिंग में और ईयर के एंड में ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीस का ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है। ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के एंड में ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीस का पेबल आपने नहीं दिया। मतलब आपने ऑन एन एवरेज 9 लाख रुपीस पे कर दिया। इसका क्या इंप्लीकेशन हुआ कि या तो हो सकता है कि आपको क्रेडिट ही कम मिला हो, आपने जिससे गुड्स को परचेज किया हो उसने या तो आपको क्रेडिट ही कम दिया या फिर आपने अर्ली पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब इसका लोअर समझते हैं। अब मान लीजिए अगर रेशियो लो निकल गया तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपका क्रेडिट परचेज 10 लाख एंड ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के एंड में ऑन एन एवरेज आपके पास 5 लाख रुपए का ट्रेड पेबल है। इससे आपका रेशियो कितना आया? 2 टाइम्स। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? देखिए, 10 लाख में से ऑन एन एवरेज 5 लाख का ट्रेड पेबल अभी भी ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है। ईयर के स्टार्टिंग, ईयर के एंड में ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है। इसका दो इंप्लीकेशन है कि या तो आपको क्रेडिट बहुत मिला है, या तो आपको क्रेडिट बहुत मिला है, या फिर आपने पेमेंट डिले किया, या तो आपने अभी तक पेमेंट किया ही नहीं है, इसीलिए आपका क्रेडिटर्स ईयर के एंड में और ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है।
तो आई होप आप लोग को इन रेशियोज का इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास इस रेशियो में करने को 3 क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते। चलिए पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है। क्वेश्चन में अपने को टोटल परचेज दिया हुआ है। अब टोटल परचेज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों का बात कर रहे हैं। ट्रेड पेबल 1/4/2017, 1 अप्रैल 2017 को 50,000 रुपीज का ट्रेड पेबल है। अब ट्रेड पेबल हो सकता है क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, दोनों हो, कोई एक हो, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को ये ध्यान रखना है ट्रेड पेबल अपने को दिया हुआ है ओपनिंग का। अच्छा, ट्रेड पेबल अपने को ईयर के एंड यानी 31 मार्च 2018 का भी दिया हुआ है। अब सर ये कैसे समझ में आएगा कि ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है? देखिए बहुत सिंपल सा बात है, रेशियोज को हम लोग हमेशा ईयर के एंड में कंप्यूट करते हैं। अब यहां पर आपको एंड डेट सबसे नियरेस्ट डेट 31 मार्च 2018 का दिया है, तो यही आपका क्लोजिंग डेट है। बेसिकली हम लोग 31 मार्च 18 को ये सारे रेशियोज को कंप्यूट कर रहे हैं, तो उसका पिछला साल 1 अप्रैल 17 हैज टू बी योर ओपनिंग डेट एंड 31 मार्च हैज टू बी योर क्लोजिंग डेट। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमने अपने ट्रेड पेबल्स को कुछ पेमेंट भी किया है। और डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, सामने वाले सप्लायर ने हम लोगों को डिस्काउंट भी अलाउ किया है, मतलब हमारे लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है हमारे लिए। ओके, रिटर्न टू सप्लायर, हम लोगों ने कुछ गुड्स को रिटर्न भी कर दिया, नहीं समझ में आया, डिफेक्टिव था, व्हाटएवर रीजन, हम लोगों ने 10,000 का गुड्स सामने वाले सप्लायर को रिटर्न भी कर दिया। और अब हम लोग को यहाँ पे टीपी टीओ रेशियो निकालना है, यानी कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को कंप्यूट करना है। अब देखिए सर यहाँ पर एक चीज तो बहुत सिंपल है, एवरेज तो हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, केवल डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। द क्वेश्चन इज न्यूमरेटर नेट क्रेडिट परचेज, वो कहां से निकलेगा? अब देखिए यहां पर जितना अपने को डिटेल दिया हुआ है, अपने आराम से ट्रेड पेबल का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, परचेज वगैरह बहुत सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। अच्छा सर क्यों नहीं हम लोग टोटल परचेज को ही क्रेडिट परचेज मान ले? सर हो सकता है कि इससे कम हम लोगों ने परचेज किया हो, क्योंकि देखिए इसमें कैश भी है और इसमें क्रेडिट भी है, हम लोगों को चाहिए क्या? क्रेडिट परचेज चाहिए। तो एक बार हम लोग लेजर बना के देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ क्रेडिट परचेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स चेक। सबसे पहले देखिए ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस पुट करते हैं, तो ये देखिए ट्रेड पेबल का लेजर है। ट्रेड पेबल में ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा, क्यों? क्योंकि ट्रेड पेबल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। सो दिस इज बाई बैलेंस बीडी एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। वैल्यूज कितना था? 50,000 एंड 60,000। इसको प्लॉट करते, दिस इज आवर 50,000 एंड दिस इज 60,000, वेरी सॉरी, दिस इज रुपीज 60,000। अब आगे डिटेल्स को भी प्लॉट करते, देखते क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर। अब आप इस अमाउंट का या इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री सोच के देख लो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सर इसका जर्नल एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। तो क्रेडिटर के लेजर में इसका पोस्टिंग क्या होगा? सर टू कैश अकाउंट। एक तो ये तरीका है जर्नल के थ्रू सोचने का, या आप ऐसा सोच सकते हो कि सर अगर हम लोग अपने लाइबिलिटी को, अगर हम लोग अपने सप्लायर को पेमेंट कर देंगे तो हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। और सर ट्रेड पेबल जो हम लोग लेजर बना रहे हैं, ये एक लाइबिलिटी का लेजर है। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो आइदर भी आप सोच सकते हो, जब भी आपका लाइबिलिटी बढ़े तो आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, जब भी लाइबिलिटी कम हो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करो। आइदर द वन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट डेटा को भी यहाँ पर प्लॉट करके, और क्या दिया हुआ है अपने को? डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर। अब इसका भी एक बार एंट्री करके देखते, देखिए या तो जर्नल से मैं आपको समझा देता है, और नॉर्मल आप एसेट लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज से भी इसको समझ सकते हैं। तो अगर क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो दिस इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो क्रेडिटर के लेजर में क्या आएगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। द अमाउंट इज रुपीज 15,000। ये तो आप इसको जर्नल के थ्रू किया। आप ऐसे सोचो ना, अगर सामने वाले ने आपको डिस्काउंट दिया तो आपका लाइबिलिटी कम हो गया, और लाइबिलिटी अगर कम हुआ तो हम लोग उसको डेफिनेटली डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न टू सप्लायर, मतलब परचेज रिटर्न
तो परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो क्रेडिटर के लेजर में इसका पोस्टिंग क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना है, द अमाउंट इज ₹10,000। सर हम लोगों ने सारे एंट्रीज को पोस्ट कर लिया, सर टोटल परचेज को नहीं करेंगे क्या, नहीं टोटल परचेज को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कैश भी है और क्रेडिट भी है, तो ये तो क्रेडिटर के लेजर में नहीं आएगा। सर इसका कुछ पोर्शन आएगा, आई अग्री कि इसका क्रेडिट पोर्शन आएगा, लेकिन हम लोग को वो नहीं पता है। तो हम लोग एक बार यहीं पे बैलेंस करके देखते हैं कि हमारे क्रेडिटर के लेजर में बैलेंस कितना आ रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है, 2,50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000, दिस इज 3,35,000, दिस इज ऑल्सो 3,35,000 माइनस 50,000, ये आ रहा है आपका 2,85,000। अब आप सोच के देखो, क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब लाइबिलिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज कब होगा, जब सर डेफिनेटली हम लोग क्रेडिटर से कुछ परचेज करेंगे। तो ये आपको मिल गया आपका क्रेडिट परचेज। अब इसका आप जर्नल भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका जर्नल सोच के देखो। सर अगर हम लोग क्रेडिट परचेज करेंगे तो इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, सर द जर्नल एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर के लेजर में पोस्टिंग क्या आएगा, बाई परचेज अकाउंट। तो आप दोनों तरीके से इसको सोच सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो सर यहां पे हम लोगों को क्रेडिट परचेज मिल चुका है 2,85,000, एवरेज तो ऊपर हम लोग को मिल गया था, इसको भी एवरेज यहीं पे निकाल लेते एक बार, 50,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 1,10,000 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 55,000। तो अब बस अपने लोग इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज हम लोग को पता है 2,85,000 का, नेट क्रेडिट तो अपने को परचेज रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, जो हम लोग ऊपर भी देखे थे 10,000 रुपीज का है, डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल विच इज ₹55। तो ये कितना आ रहा है आपका 2,75,000 डिवाइड बाई 55,000। एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है, 5 टाइम्स आना चाहिए शायद, यस द आंसर इज 5 टाइम्स, द आंसर इज 5 टाइम्स। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला है, कैश परचेज दिया हुआ है, टोटल परचेज का 25%, कैश परचेजेस टोटल परचेज का 25%। सर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्स भी हम लोग को दिया 12 लाख रुपीज का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नथिंग बट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर जीपी रेशियो भी बोल दिया, जीपी रेशियो 25% सेल्स पे, सर ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ओपनिंग स्टॉक पता है हम लोग को, क्लोजिंग स्टॉक पता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी दे दिया सर 3 टाइम्स। तो सर निकालना क्या है, ट्रेड पेबल एट द एंड वेर 3 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कंप्यूट करना है, यहाँ पर हम लोग को ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल को कंप्यूट करना है। स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को रेशियो दिया हुआ है, अपने को दोनों कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। तो अपना पहला टारगेट यहाँ पर क्या है, हमारा पहला टारगेट यहाँ पर है नेट क्रेडिट परचेज फाइंड करने का, नेट क्रेडिट परचेज। सर कैश परचेज के लिए हम लोग को टोटल परचेज चाहिए, अच्छा एक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सेल्स हम लोग को दिया हुआ है, सेल्स हम लोग को दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो इन दोनों को यूज करके एक चीज हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं विच इज COGS, क्योंकि COGS का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी रेशियो या फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सो व्हाट इज योर सेल्स, सेल्स अपने को दिया हुआ है 12 लाख रुपीज का, एंड जीपी कितना है, जीपी इज 25% ऑन सेल्स विद इन नथिंग बट 12 लाख रुपीज। तो 12 लाख का 1/4 इज 3 लाख, इसको आप माइनस करेंगे तो इट विल कम टू 9 लाख। अपने को COGS मिल गया 9 लाख रुपीज, ये यहां तक अपने को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर लेकिन COGS का करे क्या, देखिए COGS का और एक फॉर्मूला होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक हम लोग को दिया हुआ है 3 लाख का, तो एक बार पुट करके देखते हैं कितना आता है, 3 लाख। सर परचेज तो हम लोग को एक्चुअली नहीं पता, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो हम लोग इसको 0 अज्यूम कर लेते हैं। एंड क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था 6 लाख रुपीज का, तो वो भी ले लेते हैं 6 लाख।
COGS हम लोग अभी कंप्यूट किए 9 लाख। तो यहां से सर कुछ मिल सकता है, यहां से क्या मिल सकता है, यहां से हम लोग अपना डेफिनेटली परचेज कंप्यूट कर सकते हैं। सर परचेज कितना आ रहा है, अगर आप 3 लाख को 6 लाख से माइनस करोगे तो -3 लाख, लेफ्ट में जाएगा तो 3 लाख ऐड हो जाएगा, सो योर परचेज कम्स टू ₹12 लाख। आपको परचेज मिल गया 12 लाख का। अब सर ये परचेज क्या है, सर ये परचेज डेफिनेटली टोटल परचेज है, डेफिनेटली टोटल परचेज है, क्योंकि COGS निकालते टाइम हम लोग टोटल परचेज को लेते हैं, केवल क्रेडिट परचेज को नहीं लेते, टोटल परचेज लेते हैं। तो दिस इज योर टोटल परचेज, पता है। अच्छा सर कैश परचेज टोटल परचेज का 25%, तो सर क्रेडिट परचेज कितना होगा सोचो आप लोग, 75 होगा कि नहीं, 75। तो यहां से हम लोग अब क्रेडिट परचेज भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो सर क्रेडिट परचेज इज डेफिनेटली 75% ऑफ 12 lakhs, which is nothing but 9 लाख रुपीस। अब न्यूमरेटर अपने को मिल गया 9 लाख रुपीस, नेट क्रेडिट परचेज अपने को मिल चुका है, क्योंकि रिटर्न के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग उसको 0 अज्यूम करते हैं। अब अपने को डिनोमिनेटर चाहिए, एवरेज ट्रेड पेबल। अब देखिए एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए एक रिलेशनशिप अपने को दिया हुआ था, दैट ट्रेड पेबल एट द एंड माने क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 3 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग माने ओपनिंग ट्रेड पेबल। अब इसमें कुछ एक्स अपने को अज्यूम करना पड़ेगा, तो देखिए अपने क्या कर सकते हैं, लेट ओपनिंग ट्रेड पेबल बी एक्स, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना आएगा, सर क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा ओपनिंग से, 3 टाइम्स माने 3 गुना, तो 3 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग। तो सर ओपनिंग मिल गया ऑल्दो एक्स के टर्म्स में, क्लोजिंग मिल गया एक्स के टर्म्स में, इसका एवरेज कंप्यूट कर लेते हैं। सो व्हाट इज योर एवरेज ट्रेड पेबल, x प्लस 3x प्लस x डिवाइड बाई 2, 3 4 5, सो 5x/2। अब सारे कंपोनेंट्स को कंपाइल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज योर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये अपने को 3 टाइम्स दिया हुआ था, और अपने ऊपर अभी निकाले क्रेडिट परचेज, तो दिस इज 9 lakhs डिवाइडेड बाई 5x/2। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 इज इक्वल्स टू 9 लाख, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसका अपने x का वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं, सो x इज इक्वल्स टू 18 lakhs डिवाइडेड बाई 5 into 3 दैट इज 15। सो दिस इज 18 lakhs डिवाइड बाई 15 इज 1,20,000। सो x आपको मिल चुका है 1,20,000। सर x हम लोगों ने किसको अज्यूम किया था, ओपनिंग ट्रेड पेबल को, सो ये आपको मिल गया 1,20,000। तो सर क्लोजिंग कैसे निकलेगा, 3 into 1,20,000 प्लस 1,20,000, इसको कंप्यूट करते कितना आता है, 1,20,000 into 3 प्लस 1,20,000 इज 4,80,000। तो यही आपने को क्वेश्चन में पूछा था कि आपका ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपने लोग थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगेन कोई भी अगर आप लोग का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर लिखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, सबसे पहले अपने को यहाँ पर टोटल परचेज दिया है। सर टोटल परचेज अब हम लोग को समझ में आ चुका है, कैश प्लस क्रेडिट है, ठीक है। कैश परचेज भी दिया हुआ है, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। तो सर ये 3 डेटा तो एकदम सफिशियंट है, हम लोग यहीं से आराम से नेट क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको यहीं पे सबसे पहले कंप्यूट कर लेते हैं। ये कैसे आएगा आपका टोटल परचेज 8,50,000 माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो ये तो अपने को यहीं पे मिल गया 8,50,000 माइनस 80,000 माइनस 40,000 दैट इज 7,30,000। ये तो सर हम लोग को अभी मिल गया, कोई दिक्कत का बात ही नहीं, न्यूमरेटर क्लियर है एकदम। सर डिनोमिनेटर में हम लोगों को क्रेडिटर दिया, बिल्स पेबल दिया, तो सर ठीक है, इसी को हम लोग ट्रेड पेबल बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको केवल क्लोजिंग का डिटेल दिया है, सर ओपनिंग का डिटेल नहीं दिया है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर आपका क्वेश्चन ओपनिंग के बारे में साइलेंट रहे तो आप केवल क्लोजिंग को ही अपने फॉर्मूला में यूज कर लेना। तो उसको कंप्यूट करते हैं। सबसे पहला सर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, आपको न्यूमरेटर पता है 7,30,000, सर डिनोमिनेटर यही दोनों, जो आपको क्लोजिंग दिया आप इसी को ले लो। तो 1,20,000 प्लस 20 इज 1,40,000। सो दिस इज 7,30,000 डिवाइड बाई 140 is 5.21 approximately, 5.21 times approximately।
तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को डिस्कस करेंगे। तो आई रियली होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।